और मिडिल ईस्ट में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। जंग के बीच 3000 सैनिक मिडिल ईस्ट भेजेगा यूएस और 85वीं एयरबॉर्न डिवीजन के जवानों को भेजने की तैयारी है। एयरबॉर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश है। जमीनी सेना भेजने के विकल्प पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। अभी ग्राउंड ट्रूप्स के इस्तेमाल पर अंतिम फैसला नहीं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य विकल्प मजबूत कर रहे हैं ट्रंप। मध्य पूर्व में पहले से ही अमेरिका के 50,000 सैनिक तैनात हैं। त्रिपाठी सर, बात यहां जाके खटकती है कि भाई ये तैयारी किस लिए है जब आप बातचीत कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि ना तो आपका हॉर्मुज में कंट्रोल है, ईरान को अभी अपना बदला नहीं मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने ईरान की हर संस्था के हेड को और सुप्रीम लीडर को मार दिया है, और फिर भी आप सोच रहे हैं कि ईरान वो सब करेगा जो आप पहले चाहते थे। जब पीस टाइम था तब ईरान ने ये शर्तें नहीं मानी, ये तो वॉर टाइम है। बिल्कुल रवि, देखिए 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं कि जिस एम को लेकर के आए थे ट्रंप, ये सोचे थे कि बहुत जल्दी हम ईरान को झुका देंगे, वहाँ पर जो है पब्लिक आ जाएगी, हम सारे लीडर्स को ख़त्म कर देंगे और इन जो चाहेंगे उस तरह की रिजीम वहाँ हो जाएगी। आपको याद होगा कि उन्होंने यह भी कहा था जब इनके खमनेई को मारने के बाद कि जो अगला इनका सुप्रीम लीडर होगा वो हमारी जो हम चाहेंगे वो बनेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। 26 दिन हो गए लेकिन अभी तक ईरान जो है नीचे नहीं आया है, पस्त नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने कहा कि 90% उसकी ताकत ख़त्म कर चुके हैं और दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी देखिए ईरान ने तो अभी अपने नए वेपन्स निकाले हैं। अभी लेटेस्ट एक ड्रोन निकाला है, आराश 2 जिसे कह रहे हैं, जिसकी रेंज, ये ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और 260 केजी एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। मिसाइल्स आप देख रहे हैं कि जो है डिएगो गार्सिया तक उसने भेज दिया। तो अभी इसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है इनको, और नेतन्याहू ने ये बोला था कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा जब तक कि ज़मीनी कब्जा हम नहीं करते। सो विक्ट्री कहते हैं कि विक्ट्री इज़ स्टिल मेजर्ड बाई फुट। अब इनको लग रहा है ट्रंप को कि अगर हम कब्जा नहीं किए, अगर हमारे ग्राउंड ट्रूप्स वहाँ नहीं गए तो तब तक जो है ये कुछ वहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके दूसरी पहलू भी हैं। 82nd जो एयरबोर्न डिवीज़न है, एक जानी मानी डिवीज़न है, उसके अंदर एक IRF ब्रिगेड है जो बहुत फेमस है। 18 घंटे में दुनिया में वो कहीं भी पहुंच सकते हैं और जा कर के 18 घंटे में एक्शन कर सकते हैं, जिसकी वो तैनाती करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। लेकिन अभी इससे पहले जो हम लोगों ने बात की कि अभी ये लग रहा है कि पूरी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो एक छत्र छाया था कि पूरी तरह सुरक्षा देगा, वो अब नहीं हो पा रहा है। ईरान हर जगह पहुंच जा रहा है और उसको रोकने का और कोई इनके पास तरीका नहीं है कि ये ट्रूप्स भेजें, और उन जगहों पर जहां के मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं हो पाया है। तो ईरान का कमांड कंट्रोल अभी भी चल रहा है और IRGC भी वो अपनी तैयारी कर चुकी है कि अगर ग्राउंड ट्रूप्स आते हैं तो कैसे उनको हैंडल करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका से जंग में ईरान ने अपनी युद्ध नीति कैसे बदली। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने 28 फरवरी से 15 मार्च तक सबसे ज्यादा हमले यूएई और कुवैत पर किए हैं। तो देखिए 26वां दिन है ईरानी युद्ध नीति, जरा समझिए। ये हम आपको जो नीचे आप दिखा रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, वो देश हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया, और ऊपर आप देखिए कि कब कब ये हमले किए गए हैं, कितने हमले किए गए। साफ दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ईरान निशाने पर रहा है, जिसमें आप देखिए 28 से 15 मार्च के बीच 4567 हमले किए गए। 16 से 18 मार्च के बीच 572 अटैक किए गए। 19 मार्च को 935 और 22 मार्च को 972। कहां कितने हमले किए गए हैं वो आप ये कलर स्ट्रिप से प्रगति हम बता सकते हैं दर्शकों को कि ये हमले हुए हैं और कहां सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। बिल्कुल, इजराइल, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जॉर्डन, ओमान, और ये अलग अलग रंगों के जरिए आपको बता रहे हैं कहां पर कितने हमले हुए हैं, और ये आंकड़ा भी निकलकर सामने आ रहा है। साफ है, इजराइल में भारी तबाही ईरान की तरफ से मचाई गई है, तो वहीं इजराइल की तरफ से भी जितने भी प्रॉक्सी स्टेट हैं ईरान के, वहां पर भी हमले हुए हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों से दहल उठा है तेल अवीव। हमलों के बाद हर तरफ आग नजर आई। हमले में हुए घायलों का रेस्क्यू जारी है। तो हमलों के बाद हर तरफ आग उठती दिखाई दी। ये देखिए तस्वीरें, रिहायशी इलाकों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के गैस स्टेशंस पर बमबारी। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान।
और देखिए ईरान की इजरायल अमेरिका को चेतावनी, क्या कहा गया है ये देखते हैं। अमेरिका इजरायल को ईरान ने खाड़ी में माइंस बिछाने की धमकी दी है। ईरानी कोस्ट या द्वीपों पर हमले हुए तो खाड़ी में माइंस बिछाई जाएंगी। अमेरिका इजरायल को जवाबी कार्रवाई की खुली चुनौती दी गई है। खाड़ी के सभी समुद्री और कम्युनिकेशन लाइनें इससे प्रभावित की जा सकती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले देशों को ईरान से तालमेल करना होगा। ईरानी डिफेंस काउंसिल ने सैन्य नियम के तहत कार्रवाई की बात कही है। तो ईरान की इजरायल अमेरिका को चेतावनी। अभिषेक सर,